दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब रात को आप बिस्तर पर लेटते हैं, आपकी आखिरी सोच क्या होती है? आपका आखिरी इमोशन क्या होता है? आपका आखिरी स्मरण किसका होता है? ये सिंपल सी बात दिखने में मामूली लगती है, लेकिन दरअसल यही तय करती है कि आने वाले 8 घंटे की नींद, जो हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा है, वो किस रंग में रंगी होगी। अधिकतर लोग अपनी रात वरीज और बोझ के साथ शुरू करता है। कोई बिजनेस डील के बारे में सोचते सोचते सोता है, कोई रिश्तों की परेशानियों से भरा हुआ बिस्तर पर जाता है, और कोई अगले दिन के डेडलाइंस और टारगेट्स में उलझा रहता है। उन हैवी थॉट्स की छाया सब कॉन्शियस में गहरी छप जाती है और पूरी रात उसी बेचैनी में गुजरती है। ऐसी नींद शरीर को आराम देती है, पर आत्मा को बोझिल बना देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना सिर तकिए पर रखते हैं और धीरे धीरे ईश्वर के नाम में खो जाते हैं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान होती है और मन में बस एक ही लय, राम 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 या ओम ओम ओम। धीरे धीरे उनका हृदय एक डिवाइन म्यूजिक में डूब जाता है। ऐसी नींद ऑर्डिनरी नहीं होती, ये मेडिटेशन का ही विस्तार बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि अगर नींद की दहलीज पर ईश्वर का स्मरण है तो आपकी नींद सिर्फ बायोलॉजिकल रेस्ट नहीं रहेगी, वो एक डिवाइन जर्नी बन जाएगी। और दोस्तों, यही वो रहस्य है जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप बिस्तर पर लेटकर नाम जप करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशंस जो न सिर्फ आपकी रातों को बदल देंगी, बल्कि आपकी आत्मा की दिशा और पूरी यात्रा को भी। आज की ये चर्चा सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह आपके लिए एक सेक्रेड इन्विटेशन है अपनी नींद को भी साधना बनाने का। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहा हूं जिसे जानकर शायद आप आज रात से ही अपने जीवन की दिशा बदल देंगे। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का इतना साधारण हिस्सा लगती है कि हम अक्सर इसके रहस्यों पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन परमहंसा योगानंदा जी ने नींद को एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा। वे कहते थे, हर रात जब आप सोते हैं तो आप डेथ की छोटी सी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ताकि जब अंतिम समय आए तो आप बिना भय के उस इटर्नल स्लीप में प्रवेश कर सकें। जरा सोचिए, जब आप सोने जाते हैं तो क्या होता है? आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे विड्रॉ होने लगती है। आपकी इंद्रियां, आंखें, कान, स्पर्श सब शट डाउन होने लगती हैं। आपका कॉन्शियस माइंड, जो पूरे दिन कैलकुलेशंस और प्लानिंग करता रहा, वो रेस्ट में चला जाता है और उसी समय आपका सब कॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है। अब इसे साइंस के नज़रिए से समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि नींद के दौरान आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके दिन भर के अनुभवों और विशेष रूप से आपके लास्ट थॉट्स को बार बार रिप्ले करता है। अगर आपने सोने से पहले किसी से झगड़ा किया है या दिमाग में टेंशन भरी प्लानिंग है, तो सब कॉन्शियस उस एनर्जी को पूरी रात पकड़े रहेगा। आपके सपने, आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स और यहाँ तक कि आपके अगले दिन आपकी मूड भी उसी से प्रभावित होगी। लेकिन अगर आपने नींद की दहलीज पर मन को काम कर दिया और आखिरी वाइब्रेशन डिवाइन नेम का रखा, तो आपका सबकॉन्शियस उसी सेक्रेड एनर्जी में डूब जाएगा। पूरी रात आपकी आत्मा डिवाइन वाइब्रेशन से स्नान करेगी। आपके ड्रीम्स पवित्र होंगे, आपकी ऑरा प्योर होगी और अगली सुबह आप हल्के और फ्रेश उठेंगे। लेकिन दोस्तों, ये केवल साइकोलॉजी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी भी है। योगानंद जी कहते थे, जो विचार आपके भीतर जाता है वही आने वाले दिन की नींव रखता है। सोचिए, हर रात आपके पास ये पावर है कि आप कौन सा सीड बोते हैं। अगर सीड नेगेटिविटी का है तो कल का दिन भी उसी नेगेटिविटी से अंकुरित होगा। अगर सीड डिवाइन रिमेंबरेंस का है तो आपका टुमारो डिवाइन ब्लेसिंग्स से भरा होगा। नींद एक द्वार है। दिन का द्वार बंद होता है और सपनों का द्वार खुलता है। यह द्वार बहुत सेक्रेड है, क्योंकि इसी समय आपका आत्मिक शरीर सटल प्लेन्स में यात्रा करता है। यही कारण है कि सेंट्स और योगीज हमेशा ये सलाह देते हैं कि सोने से पहले प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो और नाम जप करते करते स्लीप में जाओ। योगानंद जी ने नींद को मिनी डेथ क्यों कहा? क्योंकि मृत्यु में भी यही होता है। इंद्रियां बंद हो जाती हैं, कॉन्शियस माइंड डिसॉल्व हो जाता है और आत्मा सटल रेल्म्स की यात्रा पर निकल जाती है।
फर्क केवल इतना है कि नींद के बाद आप वापस आते हैं और मृत्यु के बाद नया जन्म मिलता है या लिबरेशन का मार्ग। तो अगर हम हर रात अपनी नींद को सेक्रेड बना लें तो हम धीरे धीरे डेथ को भी सेक्रेड बना सकते हैं। हमारा माइंड तैयार हो जाता है, फियर डिसॉल्व हो जाता है और आत्मा डिवाइन में मर्ज होने के लिए तैयार होती है। कल्पना कीजिए कि आपकी हर रात एक खेत है। नींद वो मिट्टी है जो फर्टाइल और तैयार है, और सोने से पहले का विचार उस मिट्टी में डाला गया बीज है। अब वो बीज चाहे चिंता का हो या प्रेम का, चाहे टेंशन का हो या ईश्वर के नाम का, वो रात भर जर्मिनेट करेगा और सुबह आपके थॉट पैटर्न्स में उगाएगा। अगर आप रात को वरीज का बीज बोते हैं तो सुबह एंग्जाइटी की फसल मिलेगी। अगर डिवाइन नाम का बीज बोते हैं तो सुबह शांति और ऊर्जा की फसल मिलेगी। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा है, नींद से पहले का क्षण सबसे सेक्रेड है। ये वो समय है जब आप अपने सब कॉन्शियस के दरवाजे खोल रहे होते हैं, और सब कॉन्शियस वही एक्सेप्ट करता है जो आखिरी इम्प्रिंट के रूप में जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि अगर आप ईश्वर के नाम के साथ सोएंगे तो आप उसी वाइब्रेशन के साथ जागेंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नींद केवल आराम का साधन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी हो सकती है अगर आप उसे सही तरीके से अपनाएं। हर रात आपके पास ये चॉइस है कि आप अपने सबकॉन्शियस में कौन सा सीड बोते हैं, और यही सीड आपके टुमारो को शेप करता है। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि रात को सोते समय नाम जप इतना शक्तिशाली क्यों है? दिन के समय आप चाहे जितनी भी कोशिश करें, अक्सर मन बिखरा रहता है। फोन्स, काम का दबाव, लोगों की बातें, सोशल मीडिया की भागदौड़, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हमारे चांटिंग को शैलो बना देते हैं। हमारे लिप्स मंत्र दोहराते हैं लेकिन माइंड कभी कहीं और भटकता है, कभी इमोशंस में डूबा रहता है। लेकिन रात का समय अलग होता है। जैसे ही आप लेटते हैं, आपकी बॉडी नेचुरली रिलैक्स्ड हो जाती है, इंद्रियां विड्रॉ होने लगती हैं, माइंड अपने आप आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर मुड़ता है। ये वही सीक्रेट डोरवे है जहां से सब कॉन्शियस खुलता है, और अगर उस डोरवे पर आप मंत्र चांट करते हैं तो वो सीड की तरह सब कॉन्शियस की गहराई में इम्प्रिंट हो जाता है। वही सीड पूरी रात ग्रो करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अगर आप नाम जप को इतना गहरा बना लें कि वो सब कॉन्शियस तक पहुंच जाए तो नींद के समय भी आपकी आत्मा उसका संगीत गाती रहेगी। दिन में किया गया जप मन को डिसिप्लिन करता है, लेकिन रात में किया गया जप सबकॉन्शियस को डिवाइन बना देता है। और सबकॉन्शियस वो सॉइल है जहां से आपके थॉट पैटर्न्स, आपके हैबिट्स, आपके इमोशंस उगते हैं। अगर वहां डिवाइन नेम की जड़ जम जाए तो आपके पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाती है। नाम जप केवल मन को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि ये नींद के चारों ओर एक स्पिरिचुअल शील्ड बना देता है। सोचिए, रात का समय कैसा होता है। अनकॉन्शियस फियर्स, सप्रेस्ड इमोशंस और कभी-कभी नेगेटिव एनर्जीज भी उस समय सरफेस पर आ जाती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग नाइटमेयर्स देखते हैं, एंग्जाइटी महसूस करते हैं या अचानक डर कर उठ जाते हैं। लेकिन जब आप डिवाइन वाइब्रेशन के साथ सोते हैं तो ये एनर्जी एक ऑरा की तरह प्रोटेक्ट करती है। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके पास नहीं आ पाते, रेस्टलेस थॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, आप एक सेफ ककून में सोते हैं, जैसे ईश्वर की गोद में। अब सबसे रहस्यमय पहलू, ड्रीम्स। सपने केवल रैंडम विजुअल्स नहीं होते, वे सबकॉन्शियस और एस्ट्रल वर्ल्ड का मिश्रण होते हैं। जब आप बिना नाम जप के सोते हैं तो ड्रीम्स अक्सर ऑर्डिनरी या डिस्टर्बिंग होते हैं, लेकिन डिवाइन चैंटिंग के साथ ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ऑर्डिनरी सपनों की जगह डिवाइन विजन्स आने लगते हैं। आपको किसी सेंट, किसी डीटी या डिवाइन सिंबल का दर्शन हो सकता है। कभी कोई मैसेज, कभी कोई लाइट। ये सब आत्मा के हायर वर्ल्ड से जुड़े एक्सपीरियंसेस हैं। एक साधक का वर्णन मिलता है। वे हर रात सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जप करते थे। शुरुआत में उन्हें सिर्फ शांति महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके सपनों का स्वरूप बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके ड्रीम्स ऑर्डिनरी नहीं रहे। कभी वे शिव मंदिर में खड़े होते, कभी मेडिटेशन में बैठे होते, और कई बार तो उन्होंने शिव का तेजस्वी रूप सपनों में देखा। उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है कि मेरी नींद भी एक साधना बन गई है, जैसे सोना भी ईश्वर की उपस्थिति में बैठना हो। यह केवल उनका अनुभव नहीं है। सदियों से सेंट्स ने कहा है कि अगर आप नाम जप के साथ सोते हैं तो आपकी नींद साधना का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, नाम जप केवल एक रिचुअल नहीं है, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे सरल और शक्तिशाली डोरवे है।
दिन का जप डिसिप्लिन है, लेकिन रात का जप लिबरेशन है, क्योंकि ये सीड सबकॉन्शियस में बोता है और सबकॉन्शियस हमारी पूरी लाइफ को शेप करता है। योगानंद जी कहते थे, जब आप सिंसेरिटी और डिवोशन के साथ मंत्र चैंट करते हैं तो वो वाइब्रेशन आपके भीतर के हर ऑब्स्टिकल को डिसॉल्व कर देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सोने से पहले नाम जप इतना पावरफुल क्यों है। यह आपकी नींद को डिवाइन बना देता है, सबकॉन्शियस को प्यूरिफाई करता है, ड्रीम्स को ट्रांसफॉर्म करता है और आपके चारों ओर एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बना देता है। यही वो रहस्य है जो ऑर्डिनरी स्लीप को मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जर्नी में बदल देता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सोते समय नाम जप क्यों इतना ट्रांसफॉर्मेटिव है, लेकिन अब सवाल ये है कि हम इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं, कैसे हम अपनी रोज की रातों को डिवाइन बना सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप इस प्रैक्टिस को समझते हैं। स्टेप 1, इन्वायरमेंट बनाइए। सोने से पहले का वातावरण आपके इनर स्टेट को बहुत प्रभावित करता है। अक्सर हम रात को मोबाइल की स्क्रीन या टीवी की तेज आवाज के साथ सोते हैं, लेकिन याद रखिए ये सब वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। न्यूज़, सीरियल्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल्स, ये सब आपकी नींद के बीच बन जाते हैं। अगर आप डिवाइन सीड बोना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट डिवाइन होना चाहिए। रूम में हल्की रोशनी रखें, चाहे तो एक छोटी दीपक या लैम्प जला लें। अगर इंसेंस, धूप बत्ती या कोई नेचुरल फ्रेग्रेंस हो तो बहुत अच्छा है। हल्का सूदिंग म्यूजिक भी सबकॉन्शियस को काम कर देता है, या फिर एब्सोल्यूट साइलेंस, जो आपको लगे कि आपके मन को अधिक शांत करता है। स्टेप 2, कंफर्टेबल पोस्चर। अब लेटने का तरीका भी बहुत महत्व रखता है। आपका बॉडी जितना रिलैक्स्ड होगा उतना सहज नाम जप होगा। कई लोग करवट लेके सोना पसंद करते हैं, कई सीधे पीठ के बल। कोई भी पोस्चर ठीक है, बस इतना ध्यान रखें कि बॉडी टेंशन फ्री हो। आप चाहें तो 2-3 डीप ब्रेथ्स लेकर बॉडी को ढीला छोड़ सकते हैं। फील कीजिए कि डे का सारा तनाव, सारी हैवीनेस सांस के साथ बाहर निकल रहा है। रिलैक्स्ड बॉडी एक शांत मंदिर की तरह हो जाती है, जहां मंत्र अपने आप गूंजने लगता है। स्टेप 3, चूज योर मंत्रा। अब सबसे महत्वपूर्ण है आप कौन सा मंत्र चुनते हैं। ये पर्सनल कनेक्शन है। किसी के लिए राम, किसी के लिए ओम, किसी के लिए ओम नमः शिवाय। जो भी आपको सबसे ज्यादा डिवाइन से जोड़ता है वही मंत्र चुने। यहां सही या गलत का प्रश्न नहीं, केवल कनेक्शन का प्रश्न है। वो मंत्र लीजिए जो आपके हृदय को तुरंत डिवाइन रिमेम्बरेंस में खींच ले। स्टेप 4, जेंटल चैंटिंग। अब चैंटिंग की मेथड, आप चाहे तो होठों से सॉफ्टली दब सकते हैं या फिर माइंड में साइलेंटली, लेकिन सबसे पावरफुल तरीका है मंत्र को ब्रेथ के साथ जोड़ना। इनहेल के साथ ओम, एक्सहेल के साथ ओम। जैसे ही आपकी ब्रेथ एक लय में आती है, मंत्र भी उसी लय में बहने लगता है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि ब्रेथ और मंत्र अलग नहीं, एक ही फ्लो है। यही वो अवस्था है जहां सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है और डिवाइन नेम इम्प्रिंट हो जाता है। स्टेप 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अब सवाल उठता है कि अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए या नींद बहुत जल्दी आ जाए तो? ये बिल्कुल नॉर्मल है। शुरुआत में माइंड बार बार इधर उधर जाएगा, थॉट्स आएंगे, डे की मेमोरीज, कल का शेड्यूल, रैंडम आइडियाज। कोई बात नहीं, आपका काम केवल जेंटली वापस मंत्र पर लाना है। फोर्सिंग नहीं, बस लविंगली रीडायरेक्ट करना है। और अगर नींद जल्दी आ जाए तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि डिवाइन नेम सबकॉन्शियस तक पहुंच चुका है। योगानंद जी कहते थे कि अगर नींद ईश्वर के नाम में आई तो वो फेलियर नहीं बल्कि सक्सेस है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस पूरी रात उसी नाम में डूबा रहेगा। कंसिस्टेंसी रखें, रोज प्रैक्टिस करें। एक ही दिन में मिरेकल ना भी दिखे तो भी ट्रस्ट रखें। ग्रैटिट्यूड जोड़ें। नाम जप से पहले 1 मिनट ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। यह माइंड को इंस्टेंटली प्योर करता है। विजुअलाइज करें। चैंटिंग के साथ डिवाइन लाइट इमेजिन करें जो आपको घेर रही है। सरेंडर करें। सबसे महत्वपूर्ण, कंट्रोल छोड़ दें। मंत्र को अपना काम करने दीजिए। तो दोस्तों, ये है प्रैक्टिकल गाइड। एनवायरनमेंट डिवाइन बनाइए, बॉडी रिलैक्स कीजिए, अपना मंत्र चुनिए, ब्रेथ के साथ जेंटल चैंटिंग कीजिए और डिस्ट्रैक्शंस या नींद आने से डिस्करेज मत होइए। धीरे धीरे आपकी नींद ही साधना बन जाएगी।
दोस्तों, अब बात करते हैं उस अद्भुत परिवर्तन की जो तब होता है जब आप रोज रात को ईश्वर के नाम का जप करते हुए सोते हैं। ये कोई ड्राई रिचुअल नहीं, बल्कि एक लिविंग पावर है जो आपके जीवन में मिरेकल्स अनफोल्ड करती है। 1. ड्रीम्स का ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपके सपनों की क्वालिटी बदलने लगती है। साधारण सपने जिनमें डे की टेंशन्स और रैंडम इमेजेस होती हैं, धीरे धीरे डिवाइन गाइडेंस में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। कभी आप लाइट देखते हैं, कभी किसी सेंट का विजन, कभी सेक्रेड सिंबल्स जैसे ओम, क्रॉस, कमल या त्रिशूल। योगानंद जी कहते कि ड्रीम्स आर द विस्पर्स ऑफ द सोल। अगर आप नाम जप के साथ सोते हैं तो आपकी सोल आपको हायर गाइडेंस देने लगती है। अब आपके ड्रीम सिर्फ अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग नहीं रहेंगे, बल्कि डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन बन सकते हैं। 2. मॉर्निंग में एनर्जी और पॉजिटिविटी। दूसरा चमत्कार, सुबह उठते ही महसूस होगा कि आप हल्के और फ्रेश हैं। जब आप वरीज के साथ सोते हैं तो सुबह भारीपन महसूस होता है, लेकिन डिवाइन चैंटिंग के साथ सोने पर आप जैसे पूरी रात स्पिरिचुअल रिचार्जिंग से गुजरे हों। आपकी मॉर्निंग वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिविटी आपके पूरे दिन की डायरेक्शन बदल देगी। जो लोग सुबह उठकर तुरंत नाम स्मरण करते हैं, उनके लिए तो ये डबल ब्लेसिंग हो जाती है, क्योंकि लास्ट थॉट भी डिवाइन और फर्स्ट थॉट भी डिवाइन। तीसरा रिजल्ट है, माइंड धीरे धीरे प्योर होने लगता है। सबकॉन्शियस में जितने भी इम्प्योरिटीज, फियर्स और नेगेटिव इंप्रेशंस हैं, डिवाइन नेम की रेपिटेशन उन्हें वॉश आउट करने लगती है। जैसे किसी डर्टी ग्लास पर आप लगातार साफ पानी डालते रहें तो एक दिन वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी तरह डिवाइन चैंटिंग आपके मन की गहराइयों को प्योर कर देता है। और अब सबसे गहरी बात, डेथ। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव है, लेकिन अधिकतर लोग उससे डरते हैं क्योंकि वे प्रिपेयर्ड नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति हर रात ईश्वर के नाम में सोता है, वो हर दिन डेथ की प्रैक्टिस करता है। योगानंद जी कहते थे, जो हर रात डिवाइन में डूबकर सोता है, उसके लिए मृत्यु कोई अलग घटना नहीं, बल्कि वही कंटिन्यूटी है। उसके लिए डेथ भी ईश्वर में एक इटर्नल मर्जिंग बन जाती है। सोचिए कितना गहरा परिवर्तन है ये। फियर ऑफ डेथ डिसॉल्व हो जाता है और उसकी जगह डिवाइन अश्योरेंस आ जाती है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसकी सोल हमेशा सुरक्षित है, चाहे बॉडी रहे या ना रहे। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस केवल नींद और डेथ को ही नहीं बदलती, बल्कि डेली लाइफ में भी मिरेकल्स लाती है। आपकी रिलेशनशिप्स में अधिक प्रेम आता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपका मन जल्दी शांत हो जाता है, आपको डिसीजंस में क्लैरिटी मिलती है, और सबसे बड़ा चमत्कार, आपको भीतर से ये महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर हर पल मेरे साथ है। दोस्तों, अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आज रात जब आप बिस्तर पर लेटेंगे तो आपकी आखिरी सोच क्या होगी? क्या वो टेंशन होगी? क्या वो कल का काम होगा? या फिर वो ईश्वर का नाम होगा? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सोने से पहले जो वाइब्रेशन आप भीतर बोते हैं, वही आपके पूरे आने वाले दिन का स्वरूप तय करता है। आज हमने ये समझा कि नींद केवल शरीर का आराम नहीं है, ये आत्मा की यात्रा का भी एक रहस्यमय हिस्सा है। नाम जप उस यात्रा को डिवाइन बना देता है। वो आपके सबकॉन्शियस को प्योरीफाई करता है, आपके ड्रीम्स को ऑर्डिनरी से डिवाइन गाइडेंस में बदल देता है और धीरे धीरे आपकी आत्मा को कॉस्मिक अवेयरनेस से जोड़ देता है। याद रखिए, दिन का अंत कैसा होगा, उसी पर कल की सुबह की रोशनी निर्भर करती है। अगर आप रात को भगवान के नाम के साथ सोते हैं तो सुबह आप अपने भीतर एक नई शांति, नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। इसलिए मैं आपको आज एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। आज रात से जब भी आप सोने जाएं, बस आखिरी 5 मिनट डिवाइन नाम का जप कीजिए। राम, ओम, राधा, जो भी नाम आपके हृदय को ईश्वर से जोड़ता है, लेकिन उसे मैकेनिकली मत दोहराइए, उसे प्रेम और सरेंडर के साथ कीजिए, मानो आप अपनी आत्मा को ईश्वर की गोद में सौंप रहे हों। और फिर देखिए आपकी रात कैसे बदलती है, आपका सबकॉन्शियस कैसे साफ होता है
और आपके सपनों में कैसी डिवाइन रोशनी उतरती है। कमेंट में लिखिए आज रात आप कौन सा मंत्र प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक दोस्त की रात डिवाइन बन जाए सिर्फ आपके इस शेयर की वजह से। तो दोस्तों, आज से शुरू कीजिए ये डिवाइन प्रैक्टिस। ईश्वर आपका कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति।